हाजिर है आपकी खिदमत में रमज़ान स्पेशल अफ्तार स्पेशल हाफ मून पाइज़। हाफ मून पाइज़ हमने कैसे रेडी की हैं, हमारी पूरी वीडियो को आपने देखना है एंड तक, और इसे आपने स्टोर करना है 1 से 2 मंथ के लिए, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसे स्टोर करें और इससे इंजॉय करें, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। तो हमारी पूरी वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। और वो रेसिपी क्या है, इससे पहले जल्दी से जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी डेली की अपडेट्स आपके तक आती रहे। तो टाइम को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को देखना है आपने एंड तक। तो हाफ मून पाइस कैसे बनाते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत है, ये मैं आपको अभी अभी सारा कुछ बता दूंगी। तो इंशाल्लाह ताला आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, ताकि आप भी इससे बिल्कुल इंजॉय कर सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने ये लिया है 1 कप मैदा, जिसकी हम डो तैयार करेंगे। मैदे में हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून जो है वो चीनी और हाफ टेबल स्पून जो है नमक, ये हमने डालना है। और 1 ही कप में, अगर 1 कप मैदा है तो 1 कप ही हमने इसके अंदर डालना है पानी। तो सबसे पहले हमने डो को तैयार करना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने और कौन सा सामान लिया है, इसकी जो फीलिंग है उसके लिए कौन कौन सा सामान लिया है। ये मैंने चिकन लिया है, 250 ग्राम चिकन है, ठीक है, कीमा है ये चिकन का। इसके अलावा मैंने 1 शिमला मिर्च चॉप की है, सब्ज धनिया है कटा हुआ है, 3 सब्ज मिर्चें कटी हुई, 1 अंडा एंड पे जो है इसे फ्राई करने के लिए ब्रेड क्रम्स लगा के, उसके लिए जो अंडे की कोटिंग करनी है हमने। इसके अलावा 1 दरमियाने साइज का प्याज चॉप किया हुआ है, 1 टुकड़ा लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक का और 3 जवे लहसुन के मैंने लिए हैं। और इसके अलावा ये है कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून भरकर। और मसालों में हमने इसके अंदर डालना है नमक और काली मिर्च पिसी हुई और गरम मसाला पिसा हुआ और चिली फ्लेक्स। तो कितनी मकदार में डालना है ये मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो आए मेरे साथ जल्दी से, सबसे पहले हमने डो बना के रखनी है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हमने डो कैसे तैयार करनी है। 1 कप जो है ना मैंने पानी लिया हुआ है, ठीक है, और पानी को ना थोड़ा सा हल्का सा, ये गर्म है अभी। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल के मिक्स कर देने। तो 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल के डालने हैं आपने लाजमी, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें डालना है हाफ टेबल स्पून नमक। अच्छा, आप ऑयल के अलावा जो है ना वो बटर और देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर रही। इसके अलावा हमने इसमें डालना है चीनी, 1 टेबल स्पून भरकर डालनी है हमने, ताकि जो डो है ना उसका जायका अच्छा सा है, ठीक है। अब हमने जो है इसे एक दफ़ा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर जो है वो मैदा शामिल कर देना है। और पानी को पहले 1 बॉयल आएगा, फिर ये तकरीबन ये बॉयल आ रहा है इसे, ठीक है, क्योंकि ये कम पानी है तो इसमें बॉयल महसूस नहीं हो रहा। अब ये जो मैदा है हमने 1 कप लिया, वो इसके अंदर डाल देना है। ऐसे सारा मैदा इसके अंदर डाल के इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है इसे। और जो फ्लेम है उसे बंद कर देना है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके, अगर ये बिल्कुल भी सही मिक्स नहीं ना होगा तो कोई मसला नहीं है, इससे बाकी हमने जो मजीद रहता होगा वो इसे उतार के फिर कर लेना है। ये देखिए डो मैंने लगा दी है। अब हमने इसे बिल्कुल भी गूंदा नहीं है, सिर्फ इसे अच्छी तरह मिक्स करके बाउल में डाल दिया है। अब जो है ना इसे रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करना है, मतलब इसे ठंडा होने का वेट करते हैं। अब जो है हम इसकी फिलिंग जो है ना उसे तैयार करते हैं। मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि फिलिंग कैसे तैयार करनी है। अच्छा, अब मैंने जो है 2 टेबल स्पून जो है ना भर के ऑयल के ले लिए हैं इसके अंदर, ठीक है, ज्यादा ऑयल नहीं डालना, कम ही डालना है। और अब ये जो प्याज चॉप किया हुआ है वो इसके अंदर डालना है, क्योंकि हमें थोड़ी जो है ना वो खुश्क चाहिए फिलिंग। तो साथ ही हमने जो है इसको जो है ना पिंक करना है, हल्का सा नरम सा करना है, सिर्फ ब्राई नाम, इसे हल्का सा फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना बिल्कुल भी। देखिए इसे हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया। अब जो है हमने इसके अंदर जो चिकन का कीमा है ना वो डाल देना, और साथ ही इसके सब्ज मिर्च डाल देनी है।
ये देखिए सब्ज मिर्च साथ ही इसके डाल देंगे। 1-2 मिनट पकाने के बाद जो है हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। अच्छा, अब ये देखिए इसे मैंने जो है ना 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया। अब हमने इसके जो अंदर जो है ना लहसुन और अदरक का जो मैंने चॉप किया हुआ है ना वो डालना है। ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह पकाना है। ये देखें चिकन जो है ना तकरीबन हाफ से ज़्यादा कुक हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर काली मिर्च ऐड करनी है। अच्छा, आप सफ़ेद मिर्च भी कर सकते हैं, वैसे मैं तो वो चीज़ें यूज़ करती हूँ जो इजीली घर में अवेलेबल होती हैं, जिन पे ज़्यादा एक्सपेंस ना आए। और ये तमाम चीज़ें आप बटर और देसी घी में भी पका सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। और हमने इसके अंदर डालना है काली मिर्च पाउडर डाला है, और साथ ही हमने जो है इसमें 1 टीस्पून भरकर जो है ना वो नमक डाल देना है, क्योंकि नमक जो है उसका टेस्ट होना चाहिए। और साथ ही हमने इसमें ये जो शिमला मिर्च कट की थी ना ये डाल देनी। अब इसे 3 से 4 मिनट पकाना है अच्छी तरह। अब हमने जो है तकरीबन इसका जो चिकन के अंदर पानी था ना वो खुश्क हो गया। अब हमने इसके अंदर जो है ना 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है। और इसके अलावा जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था ना, ये देखो उसे पानी के अंदर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया हुआ है, इसके अंदर डाल देना है। और जब तक ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी खुश्क नहीं ना हो जाता उतनी देर तक इसे पकाना है। फिलिंग देखे तैयार है। अब इसे ठंडा जब तक नहीं हो जाता तब तक इसको ऐड नहीं करना। दूसरी तरफ आ जाए मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये रूम टेम्परेचर पर आ गया। अब इसे अच्छी तरह हमने आटे की तरह गूंदना है। 4 से 5 मिनट इसे अच्छी तरह बिल्कुल गूंदना है हमने, ताकि इसके अंदर जो भी कोई गुठली वगैरह या जहां से मिक्स नहीं ना हुआ मैदा वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसके अंदर। देखे मैंने इसे अच्छी तरह गूंद लिया। अब इसे हमने ऐसे ऐसे गोल रोल कर लेना है। रोल करके इसके जो है ना हमने डिफरेंट टाइप किस्म के ना पेड़े ले लेने हैं दरमियाने साइज के। इसे अच्छी तरह रोल कर लिया। अब आपने क्या करना है, छुरी की मदद से ना इसके कर लेने हैं पेड़े। ये देखें ऐसे। अब जो है ना एक एक करके इसका पेड़ा बना लेना है। ये खुश्क मैदा ले रही हूँ मैं। खुश्क मैदा इसके साथ हल्का सा लगा के इसका पेड़ा बना लेना है। अच्छा, अब ये देखें मैंने जो पेड़ा बनाया था ना उसे अच्छी तरह मैंने बेल लिया है खुश्क मैदा लगा के। अब कोई भी शेप आपने ले लेनी है। वैसे मैं ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो जिस शेप में भी आपने कट करने हैं ना आपने वो शेप ले लेनी है। तो ये देखें इसके अंदर से जो है ना हमने निकाल लेने। मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ, एक नहीं बल्कि मैं कोशिश करती हूँ आपको एक से ज्यादा बना के दिखाऊं। ठीक है, अब ये देखें ये हमने कर लिया। इसे ऊपर से हमने ऐसे उठा लेना है, और इसको जो है हमने दोबारा पेड़ा बना के इसमें से निकाल सकते हैं और शेप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो मैं फिर अगेन निकालती हूँ। अब दूसरी तरफ ये देखें फिलिंग ठंडी हुई हुई है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये जो सब्ज धनिया है ना इसे शामिल कर देना है। इसे शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हमने ये एक उठा ली है, इसके अंदर जो है हमने फिलिंग डालनी है। फिलिंग की मिकदार जो है ना आपने जितनी शेप रखी है ना उस हिसाब से रखनी है। अगर छोटे हैं थोड़े तो फिर उस हिसाब से फिलिंग रखनी है। अब ये देखें इसे कोई चीज नहीं लगानी, इसे लेई बनाने की जरूरत नहीं, बस इसे ऐसे प्रेस करना है और ये आपस में अच्छी तरह जुड़ेगा। ये देखें कितना जबरदस्त ये जुड़ गया और ये मून की शेप बन गई है। इसी तरह आपने सारे तैयार कर लेने हैं। एक मैं और आप लोगों के सामने तैयार कर रही हूँ। ये देखें मैंने ना इसकी थोड़ी सी छोटी रखी है, आप थोड़ी बड़ी भी रख सकते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ इसे एक बाइट के साइज का बनाना है। अब ये देखें इसे अच्छी तरह साथ जोड़ देना है। कोई भी चीज का हमने इस्तेमाल नहीं किया और ये देखें कितना खूबसूरत जो है ना ये मून की शेप रेडी हो गई है। अब इसी तरह सारी रेडी कर लेनी है, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि फ्राई कैसे करनी है। हाफ मून पाइज जो है वो मैंने सारी रेडी कर ली है। अब हमने इनको फ्राई करना है। तो सबसे पहले ये जो अंडा लिया था इसे फेंट लिया मैंने, और इसमें जो है ये एक पीस ऐसे लेना है।
अंडे की कोटिंग करनी है इसके ऊपर और फिर ब्रेड क्रम्स इस पे लगाने हैं हमने। ये देखें, अब इसे हमने ब्रेड क्रम्स में रख देना है। ब्रेड क्रम्स इसे अच्छी तरह लगा के तो हमने इसे फ्राई कर लेना। अब हमने इसे ऐसे फ्राई में डाल देना। अच्छा ये देखें, हमने जो है ना इसे हाई फ्लेम पे ऐसे ब्राउन करना है। ये देखें, ब्राउन कर करके हमने ना इन्हें निकालना है। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद जो है ना आप इन्हें 1 से 1.5 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। और इसे लाजमी अफ्तार में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे। और एक ये डिफरेंट चीज़ है, इसकी रेसिपी भी बिल्कुल ही डिफरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ मून पाइज जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फाइनल लुक, क्योंकि वो सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कितना अच्छा कुक हुआ है माशाल्लाह। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें कितने ज़बरदस्त है और है भी बजट फ्रेंडली है। हर चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त है इसके अंदर और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो आपने इसे लाजमी ट्राई करना है और इसे कोशिश करनी है कि बनाकर पूरे मंथ के लिए इसे फ्रीज कर लें। तो मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। हम मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।